जय माँ लक्ष्मी की दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की विधि बताऊंगी। घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए वैभव लक्ष्मी माता के व्रत और पूजन किए जाते हैं। माता वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार के दिन किए जाते हैं, तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से व्रत को शुरू कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि खर मास में, मल मास में और पौष के महीने में ये व्रत नहीं शुरू किए जाते हैं। बस इसके अलावा आप किसी भी शुक्रवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है, तो शुक्रवार को जब आप माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा के लिए व्रत करें तो सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके शुद्ध साफ लाल वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग को छोड़कर आप कोई भी शुभ रंग धारण कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हमें एकदम सिंपल पूजा करनी होती है। जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प कर लेते हैं कि आज हम माता महालक्ष्मी आपका व्रत और पूजन करेंगे और किस प्रकार का व्रत करेंगे उसका संकल्प करेंगे। ये व्रत आप जितना चाहें 5, 7, 9, 11, 21 आप कर सकते हैं। तो देखिए, व्रत वाले दिन सुबह सवेरे हम एकदम सिंपल पूजा कर लेंगे और पूरे दिन आप अपने संकल्प के अनुसार चाय, दूध, पानी, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। और शाम के समय वैभव लक्ष्मी की मुख्य पूजा की जाती है। अगर गर्मी के दिन है तो शाम को पूजा करने से पहले स्नान कर लें और ठंडी के दिनों में आप हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा करने के लिए पूजा वाली जगह को अच्छे से साफ कर लें और हो सके तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ कर लें और रंगोली बना लें। और जहाँ पूजा करें वहाँ पर साफ करके हल्दी से रंगोली बना लें या फिर स्वास्तिक बना लें। कोई भी शुभ चिन्ह बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। उसके बाद फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, तो लाल रंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका यूज करें। चौकी आपको इस तरह से लगानी है कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा की ओर रहे। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद किसी भी पात्र का, तांबे या पीतल का एक कलश ले लें। कलश में सबसे पहले गंगा जल, फिर कलश को जल से पूरा भर दें। फिर कलश के कंठ में मौली बांध देंगे और कलश में रोली से स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद कलश में अक्षत, हल्दी, रोली और थोड़ा सा फूल डाल देंगे। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची या सब चीज़ें डालते हैं, उस प्रकार से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से कलश की स्थापना की जाती है। उसके बाद एक प्लेट में थोड़ा सा फूल रख देते हैं। आपके पास लाल फूल हो तो लाल फूल रख दें, नहीं तो आपके पास जो भी फूल हो उसी को आप रख दें। उसके बाद आपके पास सोने चांदी के कोई भी चीज़ है तो उसे गंगा जल से साफ करके इस प्लेट के ऊपर स्थापित कर दें। और हो सके तो माँ के पसंद की कुछ चीज़ें रख दें, जैसे कौड़ी, गोमती, चक्र, कमलगट्टे के बीज, ये सब चीज़ें भी रख दें। कलश स्थापना करने के बाद चावल का आसन देकर गणेश जी धूप दीप को विराजमान कर देंगे। दीपक शुद्ध देसी घी का बनाएं। उसके बाद फूलों का आसन देकर माँ लक्ष्मी और व्रत की कथा को रख देंगे। इस तरह से सभी को हम विराजमान कर लेंगे। उसके बाद स्नान की भावना से सबके ऊपर जल के छींटे दे देंगे। उसके बाद फिर दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। दिया लंबी बत्ती का ही बनाना होता है, तो माता महालक्ष्मी और गणेश जी का नाम लेते हुए दिया को जला लेंगे। उसके बाद धूप बत्ती जलाकर सभी को हम दिखा देंगे। दीप को प्रज्वलित करने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़कर गणेश जी, माँ लक्ष्मी, धूप दीप सबका आवाहन करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करना है और फूल और अक्षत को वहीं माँ के पास छोड़ देना है। उसके बाद सभी को हम रोली से टीका कर देंगे और व्रत कथा की बुक में जो श्री यंत्र बना है या माता लक्ष्मी के रूप बने हैं उन्हें भी हम टीका कर देंगे। उसके बाद वह स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। गणेश जी, धूप दीप, कलश और माँ लक्ष्मी को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी को दूर्बा और फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल फूल है तो माँ को लाल फूल जरूर अर्पित कर दें, नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है वही फूल आप माँ को अर्पित कर दें। उसके बाद माँ को एक माला पहना देंगे। उसके बाद हम सभी को इत्र लगा देंगे, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा में हमें इत्र का यूज जरूर करना है। तो देखिए, जब हम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी होती है। फल, जूस, पानी सब अपने घर का ही लेना चाहिए। किसी और के घर का जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। तो कोशिश करें कि इस व्रत को करें तो कहीं भी ना जाएं। उसके बाद जल से 3 बार वार देंगे। फिर माँ को भोग अर्पित कर देंगे। भोग में माँ को घर की बनी कोई भी मिठाई,
दूध से बनी खीर आदि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ को खीर का भोग अवश्य रूप से लगाएं और जो भी आपके पास मौसमी फल हो उसे भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद एक पात्र में जल भरकर रख देना है। उसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर और एक कलश में जल भरकर माता वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। उसके बाद फूल और अक्षत को माँ के पास और जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद प्रेम पूर्वक गणेश जी और माँ लक्ष्मी की हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो दूसरा दीप जलाकर आरती कर ले या फिर आप कपूर से आरती कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी और गणेश जी से पूजा में रही कमियों के लिए माँ से प्रार्थना कर लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे। तो इस तरह से पूजा कर लेना है। आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, कनकधारा स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारा पूजन समाप्त हो जाए तो यहीं पर हमें थोड़ा सा गौ माता के लिए भोजन या खीर अवश्य निकाल देना है। उन्हें अपने हाथों से जरूर खिला दें। उसके बाद आप शाम के समय एक समय मीठा अन्न का भोजन करें और जो आपने खीर बनाई है उसे भी आप भोजन के रूप में ले सकते हैं। माँ से प्रसाद स्वरूप या पूड़ी पराठे खा सकते हैं। पूजा संपूर्ण होने के बाद आप कोई सा भी भोजन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंधा नमक का शुद्ध सात्विक भोजन करें, लेकिन इस व्रत में नमक खाना वर्जित माना जाता है। तो देखिए, इस व्रत में हमें कच्चा भोजन नहीं करना होता है, जैसे रोटी आदि नहीं खानी होती है। भोजन भी हमें वैभवपूर्ण करना होता है, यानी कि जो पकवान आदि बनते हैं तो वही बनाकर हमें शुद्ध सात्विक खाना होता है। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद हैं उसे परिवार में सभी को बांट दें और ये ध्यान रखें कि बाहर हमें ये प्रसाद नहीं बांटना होता है। तो देखिए, अब हमें चौकी कब हटानी होती है, तो चौकी को हमें दूसरे दिन यानी कि शनिवार को हटानी चाहिए। तो जब आप स्नान आदि कर लें तो चौकी को हटाएं और जो जल से भरा पात्र है उसमें से पूरे घर में जल के छींटे दे दें। बस आपको ध्यान देना है कि आपको बाथरूम में छोड़कर आप सभी जगह छींटे दे दें। उसके बाद बचे हुए जल को आप किसी भी गमले में डाल दें और जो सोने चांदी के सामान हैं उसे यथास्थान रख दें, यानी कि जहाँ भी आप रखे थे वहीं आपको रख देना है। और जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, व्रत कथा की बुक हैं, उसे भी आपको यथास्थान रख दें, यानी कि अपने मंदिर में रख दें। और जो यहाँ हमें फूल माला अक्षत आदि सब चीज़ें चढ़ाई हैं उसे किसी गमले में डाल दें। ये आपको ध्यान देना है कि ये सब चीज़ें बाहर नहीं विसर्जित की जाती हैं, आपको अपने घर के गमले में डाल देना है। और कलश के नीचे जो हमने चावल रखे हैं इसे किसी पशु पक्षियों को डाल दें। जो भी पूजा के सामान है उसे हमें बाहर भूलकर भी विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें चौकी की सभी चीज़ों को हम हटा देंगे। और जो चौकी पर लाल कपड़ा बिछा है इसे हम दोबारा से धोकर यूज कर लेते हैं। और एक बात आपको ध्यान देने की है कि ये पीरियड आ जाता है तब हमें क्या करना होता है, और अगर कहीं हमें बाहर जाना होता है तो हमें क्या करना होता है। तो इसके दो ऑप्शन हैं। एक तो आप उस व्रत को करें ही नहीं। पीरियड तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन व्रत के दौरान कहीं बाहर जाना एकदम से अनदेखा करें। शुक्रवार के दिन जब आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, कई बार ये समस्या हो जाती है, नहीं अनदेखा कर पा रहे हैं तो आप बहुत मजबूरी है तो आप उस व्रत को छोड़कर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस व्रत को कर लें, लेकिन व्रत को गिने नहीं। व्रत को हम तभी गिनते हैं जब हम व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं, तब हम उस व्रत को गिनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा कर लेना है और उनके नियमों का पालन करना है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।